वेलकम टू माय चैनल लर्न ऑन जीएस। ऐसा कोई भी बुक नहीं है जिसको पढ़कर आप कह सकें कि अब इस चैप्टर का प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा, लेकिन मैं आज आपको सभी बुकों को निचोड़ देने जा रहा हूँ, जिसको अगर आप 4-5 बार देख लिए तो आप गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आज के बाद 1857 की क्रांति से संबंधित एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति, जो आज तक सभी एग्जामों में पूछा हुआ प्रश्नों का संग्रह है, जो आज के बाद किसी भी एग्जाम को आप अगर देंगे तो यह आपको 100% हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया दिसंबर 1856 में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था अंग्रेजों का हर में हस्तक्षेप का संदेह। मंगल पांडे की घटना हुई थी बैरकपुर में। मंगल पांडे संबंधित थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था बख्त खान को। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई मेरठ से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी मेरठ की 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया दिल्ली को, यानी झांसी, मेरठ, दिल्ली, कानपुर को जो भारतीयों द्वारा अधिकार कर लिया गया था, उसमें सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा पुनः दिल्ली को अधिकृत कर लिया गया। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है वाराणसी। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा फिरोज का। 1857 का विद्रोह लखनऊ में जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ा वह थी बेगम हजरत महल। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल, यानी लखनऊ तथा अवध दोनों में बेगम हजरत महल द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था मौलवी लिकायत अली। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से। नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे तात्या टोपे। अजीमुल्लाह खां सलाहकार थे नाना साहब के। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान तथा तात्या टोपे में से वह जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया तात्या टोपे को, यानी तात्या टोपे के मित्र ने तात्या टोपे को धोखा दिया था, जिसके चलते अंग्रेजों द्वारा पकड़कर तात्या टोपे को मार दिया गया था। 1857 के क्रांतिकारियों में से वह क्रांतिकारी जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था तात्या टोपे, यानी तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह संबद्ध थे बिहार से। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ शामिल हुए आरा में। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे राजपूत कुंवर सिंह। असम में 1857 की क्रांति का नेता था दीवान मनीराम दत्त। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर। जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 के विद्रोह यानी विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। अजमेर, जयपुर, नीमच तथा आउवा में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था जयपुर, यानी राजस्थान में अजमेर, नीमच तथा आउवा 1857 की क्रांति का केंद्र था, जबकि जयपुर क्रांति का केंद्र नहीं था। चंद्रशेखर आजाद, रामचंद्र बिस्मिल्लाह, शहादत खान तथा माखनलाल चतुर्वेदी में से 1857 में अंग्रेजों के से संघर्ष किया शहादत खान ने, यानी 1857 की क्रांति में शहादत खान ने अंग्रेजों से संघर्ष किया, जबकि चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल्लाह तथा माखनलाल चतुर्वेदी ये लोग 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं थे। मौलवी अहमदुल्लाह शाह, मौलवी इमदादुल्लाह, मौलाना फजले हक खैराबादी तथा नवाब लिकायत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्लाह शाह। 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि था मिर्जा गालिब। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था आगरा। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया भगत सिंह ने, क्योंकि भगत सिंह का उस समय तो जन्म भी नहीं हुआ था। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्लाह में से
संबद्ध नहीं था उधम सिंह, यानी उधम सिंह उस समय नहीं थे, जबकि 1857 की क्रांति से संबंधित हजरत महल कुंवर सिंह तथा मौलवी अहमदुल्लाह शाह 1857 की क्रांति से संबंधित था, जबकि उधम सिंह उससे संबंधित नहीं थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश था ग्वालियर के सिंधिया। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाई रखी थी, यानी 1857 की क्रांति में शिक्षित मध्यम वर्ग भाग नहीं लिया था। खेतीहर मजदूर, साहूकार, कृषक तथा जमींदार वर्गों में से 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। साहूकार तथा जमींदार, यानी साहूकार और जमींदार भाग नहीं लिया था 1857 की क्रांति में। साथ ही शिक्षित मध्यम वर्ग भी भाग नहीं लिया था, जबकि खेतीहर मजदूर तथा कृषक 1857 की क्रांति में भाग लिया था। झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर तथा लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, चित्तौड़, यानी कहने का और कि चित्तौड़ 1857 की क्रांति के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, जबकि झांसी, जगदीशपुर तथा लखनऊ 1857 की क्रांति के विद्रोह से प्रभावित था। बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह से प्रभावित भाग था मुंगेर। दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर में 1857 क्रांति का विद्रोह का प्रभाव था, यानी वह क्षेत्र प्रभावित था। बख्त खां दिल्ली से संबंधित है, यानी दिल्ली में नेतृत्व कर रहा था। मौलवी अहमदुल्लाह खां अवध में नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह आरा में, नाना साहब कानपुर में, जबकि बेगम जीनत महल भी दिल्ली में नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। झांसी, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से संबंधित थी, यानी झांसी में इन्होंने नेतृत्व किया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने, कानपुर में इमुल्लाह खान ने तथा फैजाबाद में मौलवी अहमद शाह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। क्रांतिकारियों का नाम स्थान, नाना साहब कानपुर संबंधित थे, नवाब हामिद अली खान दिल्ली संबंधित थे, मौलवी अहमदुल्लाह लखनऊ संबंधित थे, वहीं मनी राम दीवान असम से संबंधित थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था जॉन बेनेट हायर से। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था विस्कॉट पाल्मस्टोन। 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल रहा, क्योंकि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण, यानी कमी था, कोई सामान्य योजना भी नहीं थी और केंद्रीय संगठन भी नहीं था, कोई इसका नेतृत्व करने वाला नहीं था। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ, क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, राजाओं ने भी ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, तथा ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे, सज्जित और संगठित थे भारतीय सिपाहियों की अपेक्षा। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। इसलिए अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैलॉक, सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। तो जनरल नील, मेजर जनरल हैलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस ने लखनऊ में अपना 1857 की क्रांति में जीवन खो दिया था, यानी इनका मृत्यु हो गया था लखनऊ में। जनरल नील का, मेजर जनरल हैलॉक का तथा सर हेनरी लॉरेंस का। कारण और कथन संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण कह रहा है, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक तथा उनका साथ देने में कतरा गए। कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। सर जेम्स आउटड्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। वहीं वह आधुनिक भारतीय इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, बी.डी. सावरकर ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन, यानी 1857 की सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन थे। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खां। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन है आर.सी. मजूमदार से। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1857 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य था भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग तथा साइमन कमीशन
में से 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित आयोग था पील आयोग। यानी जब 1857 की क्रांति खत्म हो गई तो पुनः भारतीय फौज के 9 संगठन किया गया, जिसके लिए आयोग बना था, उसका नाम था पील आयोग। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया गोरखा, सिख, पंजाबी उत्तर प्रांत से, क्योंकि अवध के सैनिकों द्वारा भारतीयों को साथ दिया गया था, जिसके चलते उसके बाद 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने गोरखा, सिख, पंजाबी उत्तर प्रांत से सिपाहियों का चयन किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें तथा अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह और भी वीडियो